आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार और महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और इन मुद्दों से जिस तरीके से रिजल्ट सामने निकल कर आएगा वो हम आपको बताएंगे। इन मुद्दों में से क्या क्या है वो एक एक करके आपको बता देते हैं। मराठा ओबीसी प्रमोशन में आरक्षण, क्रॉप इंश्योरेंस, जीएसटी, कोविड वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों को लेकर आज चर्चा हो सकती है और इन सब के लिए एक आधिकारिक पत्र भी दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर पत्र उसी आधार पर दिया जाएगा जिसके आधार पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भेजा था। जानकारी के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे आज सुबह तकरीबन 11 बजे तक पीएम मोदी के साथ में बैठक करेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सदन में प्रेस को संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नौकरियों में, शिक्षा में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने से संबंधित 2018 का आरक्षण कानून खारिज कर दिया था। वालसे पाटिल ने कहा था कि पीएम के साथ में बैठक के दौरान ठाकरे मराठा आरक्षण, चक्रवात तौकते के राहत उपायों के लिए वित्तीय सहायता, जीएसटी रिफंड जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम अजित पवार और लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान दिन भर की इस दिल्ली यात्रा के दौरान ठाकरे के साथ में मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान मराठा आरक्षण पर मंत्रिमंडल की उप समिति के प्रमुख हैं और इसी बीच में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार शाम को ठाकरे से मुलाकात भी की थी। पिछले एक पखवाड़े में पवार की ठाकरे के साथ ये दूसरी बैठक है जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज अहम बैठक रखी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के साथ में आज अहम बैठक करेंगे। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बातचीत हो सकती है, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा हो सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर भी, मराठा ओबीसी प्रमोशन में आरक्षण, क्रॉप इंश्योरेंस, जीएसटी, कोविड वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर आज बातचीत हो सकती है। साथ ही तौकते तूफान से जितना नुकसान हुआ था उसको लेकर भी आज बातचीत हो सकती है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ में कई और आज मंत्री भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे क्योंकि बातचीत जो है कई अहम मुद्दों पर होगी प्रधानमंत्री के साथ। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार और महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी अहम मुलाकात आज होने वाली है। एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है, हालांकि थोड़ी थोड़ी राहत राज्यों को मिल रही है। उसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होना सीएम उद्धव ठाकरे की कई मायनों में ये अपने आप अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले शरद पवार से भी ठाकरे लगातार मुलाकात करते रहे हैं। इसी गहमा गहमी के बीच में शरद पवार से ठाकरे की दूसरी मुलाकात कल हो चुकी है। उसमें क्या कुछ बातचीत हुई वो आज पता चलेगा कि हो सकता है कि पीएम से बातचीत को लेकर कल भी कोई चर्चा हुई हो। चर्चा करने के लिए हमारे साथ रत्नाकर सिंह, कांग्रेस नेता, इस समय जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, कई मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है। क्या मायने इस मुलाकात के निकाले जाएं क्योंकि सरकार में कांग्रेस भी है? ये देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी जो प्रधानमंत्री से मिलने की बात है उसमें एनसीपी के अजित पवार भी जा रहे हैं और कांग्रेस के अशोक चौहान जी भी जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो यह जो मुलाकात है ये प्योरली जो है राज्य से संबंधित मराठा आरक्षण को लेकर मुलाकात है और दूसरा जो साइक्लोन आया था जिससे तबाही हुई थी उससे संबंधित जो है यह मुलाकात है। और इस मुलाकात पे प्रधानमंत्री जी से चर्चा करेंगे और किस तरह से आने वाले तूफान जैसे इस तरह के साइक्लोन आते हैं उससे निपटा जाए, इन सब चीजों पे भी चर्चा प्रधानमंत्री से की जाएगी। खबरें ये भी चल रही कि गुजरात की तर्ज पर राहत की बात प्रधानमंत्री मोदी से की जा सकती है क्योंकि वैसी राहत महाराष्ट्र को नहीं मिल पाई जैसी गुजरात को मिली। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे मैंने आपको कहा कि ये जो साइक्लोन आया है इससे इतनी बड़ी मात्रा में जो तबाही हुई है और आगे अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको किस तरह से निपटा जाए। और गुजरात में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ का जो
सहायता राशि दी थी, उसी तरह से कुछ महाराष्ट्र में जो भी नुकसान हुआ है उस तरह से सहायता राशि की हम लोग भी उम्मीद करते हैं। और प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह हमारे राज्य को भी सहायता राशि देंगे तो ये हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा। महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है, ये 3 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा वो इन्हीं सब मुद्दों पे लेके चर्चा करेगा। वैक्सीनेशन को लेकर क्या चर्चा हो सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो लगभग हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में ठीक तरीके से चल ही रहा है, अलग अलग अभियान भी वहां पर चल रहे हैं, सेंटर पर अलग वैक्सीनेशन हो रहा है, घर घर वाला अभियान वो अलग तरीके से चल रहा है, उसमें क्या अब हो सकता है या कुछ बदलाव की आशंका सरकार की तरफ से जताई जा रही है? सरकार कुछ अलग तरीके से अब अभियान चाहती है। देखिए, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की है उसमें उन्होंने कहा है कि फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा सारे लोगों को और 25% जो है वैक्सीन सरकारी अस्पतालों को दिया जाएगा और कुछ 150 रुपये चार्जेस लगेंगे उसमें और सारे लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो सरकारें पहले ही मांग कर रही थी कि वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट जो है केंद्र सरकार करे, केंद्र सरकार वैक्सीन जो है राज्य सरकारों को दे और राज्य सरकारें उस वैक्सीन को लगवाने का काम करेंगी। तो इस मुद्दे पे भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी तक कुछ राज्यों में जहाँ पे महाराष्ट्र भी है, इसमें वैक्सीन की बहुत कमियां हैं और उस कमियों को किस तरह से केंद्र सरकार पूरी करेगी उस पर भी चर्चा हो सकती है। ज्यादातर संभावना उसी पे है, क्योंकि 21 तारीख के बाद जो 18+ वाले लोगों को भी फ्री वैक्सीनेशन देने का जो घोषणा हुआ है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो उस पर भी चर्चा होगी और किस तरह से वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जा सके और जल्दी से किया जा सके, क्योंकि तीसरी लहर की जो संभावना है उस संभावना को देखते हुए दिसंबर से पहले सारे लोगों को वैक्सीनेशन कर लिया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इसको लेकर भी महाविकास अघाड़ी की सरकार का जो प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा उनसे ये भी चर्चा हो सकती है। रत्नाकर जी, ये जो रिएक्शन आपका था ये उस तरीके से था क्योंकि आप महाराष्ट्र सरकार में हिस्सेदारी आपकी है, आप उस तरीके से रिएक्शन दे रहे थे। अब मुझे एक आपका रिएक्शन विपक्ष के तरीके से चाहिए, क्योंकि हम केंद्र में देख लें, कई राज्यों में स्थिति देख लें, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है। अगर मैं एक विपक्ष होने के नाते कि आप विपक्ष हैं, आपका रिएक्शन चाहूं, कल की जो प्रधानमंत्री का ऐलान है कि 18+ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन होगा, उसको एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, कल जो एक इवेंट किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 बजे टीवी पर आके घोषणा करने की जो बात कही गई, इसको एक इवेंट में तब्दील कर दिया गया। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है वो कहीं न कहीं माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के दबाव में आकर किया। 24 तारीख का उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने अपने ट्वीट में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि सारे लोगों को फ्री वैक्सीनेशन और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन दिया जाए और इसमें प्रधानमंत्री जी को दबाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ आपकी बात पूरी करेंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच भी गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे देते हैं। मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी हैं कांग्रेस और प्रदीप भटनागर भी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भटनागर जी, आपका भी स्वागत है। रत्नाकर जी, अपनी बात पूरी करिए। एक विपक्ष होने के नाते कल का रिएक्शन आप बता रहे थे, वो पूरा करिए।
मैनेजमेंट किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वह इवेंट मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरह से यह सरकार जो है सिर्फ इवेंट मैनेज और हेडलाइंस मैनेज करने की काम करती है। यह जो मोदी जी फ्री वैक्सीनेशन का जो घोषणा किए हैं, यह मांग विपक्षी पार्टी और राहुल गांधी जी बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। राहुल गांधी जी का 24 मई का ट्वीट देखिए, उन्होंने यह क्लियरली मांग किया है कि सारे लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाए, 18+ के लोगों को भी वैक्सीनेशन फ्री में दिया जाए। तो यह मांग राहुल गांधी जी पहले ही कर रहे हैं। हम राहुल गांधी जी का ये थैंक यू बोलते हैं उनको कि उन्होंने इस तरह का जो है दबाव सरकार पे बनाया और सरकार उसके आगे झुकी भी और फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा भी की। कांग्रेस को लगता है कि दबाव में आकर सरकार ने ये फैसला लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप देखिए अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं न कहीं फ्री वैक्सीनेशन के लिए सरकार पे दबाव बनाया था और सरकार को ये बोला था कि सारे लोगों को फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इंटरफेयर था। तो सरकार कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में यह घोषणा की है। यह घोषणा ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं ठीक है भटनागर जी, आपका रिएक्शन है? क्या सरकार ने विपक्ष के प्रेशर में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर अब यह फैसला लिया, जिसके बाद ये प्रधानमंत्री की तरफ से इवेंट मैनेजमेंट किया गया? देखिए, मैं श्री रत्नाकर जी को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि राहुल जी ने डरा दिया, डंडा दिखा दिया और प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन फ्री कर दी। मैं सुन रहा था, चलिए कहीं इन्होंने मांगा मगर ट्वीट नहीं आया अभी तक राहुल जी का धन्यवाद का। पहले चीज आप यहाँ से आकलन कर सकते हैं कि राजनीति कैसे करते हैं लोग। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को पहले ही कर रखा था। मगर जब ये आपने जो कह रहे हैं न्यायालय ने दबाव दिया, फटकार लगाई, देखिए न्यायालय जो कहा था न्यायालय ने कि आप जो ये वैक्सीनेशन ये फ्री आप पूरा क्यों नहीं कर सकते। तो हमारी तरफ से शपथ पत्र दिया गया था कि हमने राज्य सरकारों को छूट दे रखा है, राज्य सरकारों केवल 25% उसका मूल्यांकन देना है, बाकी सब केंद्र सरकार देगी। मगर इसका स्पष्टीकरण ना दिखाया गया ना बताया गया। मैं कहता हूं श्री राहुल गांधी जी की दबाव में ही अगर सरकार ने कहा है, कम से कम उन्हें आज जनता के बीच में भारत में ट्विटर पे जो उनका मेन काम है सुबह से करने का, कम से कम उस पे तो आज ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, जो भी वैक्सीनेशन होना है, देश में विकास होना है, जो रोड बननी है, बिल्कुल रोकूंगे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रत्नाकर जी जवाब दीजिए, क्योंकि अब भटनागर जी का कहना है कि चलिए विपक्ष के दबाव में सही, कम से कम आपकी डिमांड तो पूरी हो गई, धन्यवाद कर देते कम से कम राहुल गांधी ट्वीट करके। देखिए, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को ने टीकाकरण के बारे में सही जो है स्टेप नहीं उठाया, इसलिए केंद्र सरकार को यह करना पड़ा। यह जो इनके बात से साफ झलकता है। मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं राज्य सरकारें ये हमेशा से मांग करती आ रही थी कि आप हमें वैक्सीनेशन दीजिए, आप हम वैक्सीन खरीदिए और हमें वैक्सीन दीजिए, हम सारे लोगों को वैक्सीनेशन देंगे। केंद्र सरकार की विडंबना यह थी कि केंद्र सरकार न तो वैक्सीन दे पा रही थी और ना ही राज्य सरकारें डायरेक्ट वैक्सीन खरीद पा रही थी। अगर फाइजर कंपनियों से राज्य सरकारें जब गई वैक्सीन खरीदने के लिए, तो फाइजर कंपनी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप केंद्र सरकार ही हमें ऑर्डर दे सकती है और केंद्र सरकार ही खरीद सकती है वैक्सीन। तो कहीं ना कहीं आप एक तरफ राज्य सरकार को वैक्सीन खरीदने भी नहीं दे रहे थे और आज आप केंद्र सरकार जो है राज्यों को वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में दे भी नहीं रही थी। तो अभी जो ये पॉलिसी लेके आए हैं,
इसकी मांग तो हम पहले ही सही कर रहे थे। हम तो यही कह रहे थे कि केंद्र सरकार वैक्सीन दे, हम वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन कल जाके इन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार अब वैक्सीन खरीदेगी और राज्य सरकारों को देगी। तो यह चीज इनको पहले ही करना चाहिए थे। तो इतनी जो है मारामारी नहीं होती वैक्सीन के लिए। आज हजारों की संख्या में वैक्सीन सेंटर बंद नहीं हुए होते। तो यह निर्णय लेने में कहीं न कहीं यह केंद्र सरकार जो है देर से निर्णय लेती है। हाँ। और राहुल जी की हर बात को मानती है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद राहुल जी जब कहते हैं तो उनकी बातों को उस समय नहीं सुना जाता है, लेकिन जब परिस्थितियां इनके विपरीत हो जाती हैं तब राहुल जी की बातों को मानते हैं और स्वीकार करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, उस समय बातों को सुना जाता है। भटनागर जी, चलिए मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मुद्दा हमारा बिल्कुल आती हूँ मैं, क्योंकि मुद्दा जो हमारा महाराष्ट्र का है। आज मुलाकात होने वाली उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री से। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन का ले लो या फिर तूफान का ले लो, उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं। क्या लग रहा है बीजेपी को, क्या क्या चर्चा आज हो सकती है? सकारात्मक क्या हो सकता है, नकारात्मक क्या हो सकता है? देखिए, सरकार बैठी है तो सकारात्मक बात करने के लिए, अच्छे विचारों के लिए बैठी है। किसी प्रदेश के लिए काम हो जाए, कभी उल्टी बातें, उल्टी चीजें ना मस्तिष्क में सरकार के है ना वो करती है। सरकार जो प्रदेश के अंदर चला रहे हैं उनका समन्वय बनाने के लिए खुद ही केंद्र। चलिए रोकूंगी आपको, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भटनागर जी अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि आप कहते हैं कि सकारात्मक चर्चा के लिए ही सरकार बैठती है। वो तो बैठती है, लेकिन जो नतीजे हैं वो सकारात्मक निकल नहीं पाते हैं। या तो वो राज्य सरकारों को पसंद नहीं आता या फिर विपक्ष को पसंद नहीं आता है। देखिए, श्री उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं यहाँ दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। मैं आपको अपडेट दे देती हूँ, दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आज प्रधानमंत्री जो मुलाकात होनी है, देखिए हमारे पुराने अलायंस रह चुके हैं और एनडीए के बहुत बड़े घटक दल में भूमिका बहुत लंबी और बहुत लंबे टाइम तक बिताई है। हाँ। ठीक है, आज अलग है। अगर परिवार जुड़ा होता है उस साथ बैठने का भी कहीं एक समन्वय होता है पहले चीज। दूसरी देखिए, श्री उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं तो अपने प्रदेश के विषय में समस्याएं लेके आ रहे हैं। उनको बैठ के जो निदान प्रदेश जो केंद्र सरकार करेगी या उस पर विचार करेगी, उसको लेके विषय पे बात है। देखिए, ताउते तूफान आया, उसको लेके भी है कि कुछ उनकी जरूरतें होंगी प्रदेश के अंदर, उसके विषय में माननीय प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। उन्होंने जो महाराष्ट्र का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र आरक्षण का जो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, उसको लेके विचार कर सकते हैं
क्योंकि महाराष्ट्र में जो मराठा है उनको आरक्षण के विषय में है, ओबीसी, बहुत सी चीजें हैं, अपनी चीजें हैं। और अच्छी बात है कि एक प्रदेश का तालमेल केंद्र के साथ होना चाहिए और साथ काम करना भी चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्धव जी की तारीफ भी करी एक सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि पिछले वर्ष देखा हमने कि महाराष्ट्र के अंदर जो कोरोना काल में कैसे मृत्यु दर बढ़ी और कितनी मृत्यु हुई कि जहाँ संस्कार के लिए 2-2, 3-3 दिन लग रहे थे, वो भी देखा। बिल्कुल आपका जवाब लेंगे, बिल्कुल लेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रत्नाकर जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि शरद पवार से मुलाकात हुई ठाकरे की, कई कयास लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हेलो रत्नाकर जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से पहले ठाकरे की मुलाकात शरद पवार से होना, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, ये इस तरह का जो है अफवाह उड़ाना, ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो पवार साहब के साथ मीटिंग हो रहा है तो उसका गलत मायने निकाल रहे हैं। देखिए, पवार साहब जो है महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सरकार में उनकी सहभागिता है, एमसीपी की सहभागिता है। तो अगर मुख्यमंत्री शरद पवार जी से मिलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि विषयों पे चर्चा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलना और अपने विषयों को सही तरीके से रखना और क्या क्या मांग करना है राज्य के लिए, उन सब चर्चाओं के लिए अगर शरद पवार जी से जाते हैं और शरद पवार एक वरिष्ठ नेता है और वह उनको सलाह मशवरा देते हैं, तो उसका गलत मायने नहीं निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसको गलत मायने निकाल के और अफवाह फैलाने का काम करती है और सरकार को अस्थिर हमेशा करने का काम करती है। यह कहीं न कहीं सही बात नहीं है। अगर तीन पार्टियां मिलकर सरकार को चला रही है तो तीनों पार्टियों के नेता आपस में कभी भी ठीक है रत्नाकर जी, आपका रिएक्शन लूंगे। ठीक है, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे, आपका रिएक्शन लेंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा में दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। रत्नाकर जी, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद रिएक्शन आपका लेते हैं, बोलिए। देखिए, मैंने यही कहा कि शरद पवार जी भारत के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में से एक है और राज्य सरकार में उनकी सहभागिता है। 3 पार्टियों की सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार। तो अगर एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के बड़े नेता से मिलता है और राज्य के विषयों पर चर्चा किया जाता है तो उस चर्चा के गलत मायने नहीं निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की यह मानसिकता, ओछी मानसिकता मैं कह सकता हूँ रही है कि वह सरकार को बदनाम करने का काम करती है, लेकिन इसको इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। सरकार जो है समसामयिक विषयों पे कहीं भी अगर उद्धव ठाकरे जी जाते हैं शरद पवार जी से मिलने के लिए तो उसको गलत मायने नहीं निकालना चाहिए। आज हमारी सरकार पूरी तरह से स्थिर है और अच्छे तरीके से काम कर रही है।
कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को भट्टाचार्य? देखिए मुलाकात जो आज की है उसके विषय में देखिए मैंने आपको चीजें तो बताई, क्योंकि मुख्य बिंदु क्या क्या थी, जो भी ताउते तूफान आया आरक्षण को लेके भी है, और कुछ उद्धव जी पहले ही परेशान हैं कांग्रेस के विधायकों से, ये भी हमें आपको पता ही है, और देखे भी उनकी हरकतें क्या रही हैं। बहुत विषय है, देखिए जब बैठेंगे तो हर तरह की बात चलेगी, खाने की बात भी चलेगी तो और खर्चे की बात भी चलेगी। जब दो राजनेता मिलते हैं सब तरह की बातें होती हैं। मैं इस विषय पे गहनता से नहीं जाना चाहता। मैं अपने साथी को बता दूं कि राहुल गांधी जी के किसी भी शब्द को ना भारतवर्ष हो या सरकार हो ना कोई तवज्जो नहीं देती, किसी से जीरो मैन। जो अभी इन्होंने जो क्रेडिट देना चाहा ना श्री राहुल गांधी जी को, पहले वो एक अच्छे नेता बन के दिखाए तो शायद उनकी बातें चले भी। देखिए ये योजनाएं पहले से थी, मगर क्या था कि जो राज्य सरकारें चीख चिल्ला रही थी फ्री वैक्सीन के लिए, उनको देखा जा रहा था कि भाई कहां तक चिल्ला रहे हैं। देखिए मैं अभी कल की रिपोर्ट बता दूं जो इकट्ठी की गई, आप देखिए कि पंजाब के अंदर अभी भी 56 लाख डोज पड़ी हैं, 1 लाख डोज अभी भी पड़ी हैं राजस्थान के अंदर, दिल्ली में करीब 35 लाख डोज पड़ी है अभी भी। आप देखिए जब इनसे ये नहीं लगी और ये जबरदस्ती चिल्लाने में लगे तो कहीं दिखता ना राजनीतिकरण कर रहे हैं लोग। अगर इनमें मंशा राजनीति की नहीं होती, वो डोज पूरी खत्म हो चुकी होती, फिर ये गिरफ्तार पकड़ते केंद्र सरकार का। देखिए कि आपने हमें दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते कि देखिए राज्य सरकार समन्वय बना के केंद्र सरकार नहीं चल रही है और केंद्र राज्य सरकार गिराने चक्कर में हरकत कर रही है, तो अच्छा भी लगता और जनता सुनती उसे भी अच्छा लगता। मगर जो इनकी पोल पट्टी खोली गई है एजेंसियों ने, उसके विषय में कभी बोलेंगे नहीं है कि भाई इतनी डोज आपने क्यों रोक रखी है, आपने नाले में कीचड़ में क्यों डाल दी, आपने गड्ढे में क्यों बहा दी, आपने बड़े हॉस्पिटलों क्यों बेच दी मुनाफे के लिए। इस विषय में नहीं बताएंगे ना ये। चलिए देख लेते हैं, बताएंगे कि नहीं जवाब ले लेते, बताएंगे कि नहीं जवाब ले लेते। बोलिए रत्नाकर जी, जवाब है आपके पास, बोलिए। देखिए भारत सरकार, मोदी सरकार की जो मनोदशा है कि वह विपक्ष की बातों को नहीं सुनती है। राहुल गांधी जी एक बहुत संजीदा मुद्दों को लेकर हमेशा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन तो बीजेपी वाले उन्हें संजीदा मुद्दे समझते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं, हल्के में लेते हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि हल्के में लेते हैं, कोई सीरियस लेता ही नहीं है। जी मैं इनकी बातों पर ही पूरी कर रहा हूँ। जो संजीदा मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी हमेशा ही सरकार को चिल्लाते रहते हैं, लेकिन यह सरकार जो है दम्भी सरकार है, यह सरकार सुनती नहीं है विपक्ष की बातों को। ठीक है, रोकूंगी आपको, ब्रेक पर जाना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमें ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे यहाँ जो है बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं, और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक
के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भटनागर जी अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि राहुल गांधी को रिएक्शन लेकर जिस तरीके का रिएक्शन आपका था कि उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन वैसा रत्नाकर जी नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो मुद्दों पर बात करते हैं। रत्नाकर जी बोलते कि सोनिया गांधी जी ने दबाव बनाया क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो थोड़ा सा कुछ समझ में भी आती है। जो इनके नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा, अगर ये चीज उनके नाम को लेके बोलते हैं ना, थोड़ा सा समझ में आता भी। जिसकी आदमी की भारतवर्ष इज्जत नहीं करता हो, उसे खुद के सांसद विधायक इज्जत ना करते हो, और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले अगर ये चीज बोले कि भाई राहुल जी ने दबाव बनाया और क्या नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब फ्री कर दी, तो थोड़ा सा अटपटा और हंसी सा लगता है। अब शरद पवार जैसे अभी आपने बात कही, शरद पवार जी वे वो शख्स है चाणक्य जिन्हें समझा जाता है कि एक दिन बोला था सरकार में जब ये कृषि मंत्री थे कि चीनी महंगी हो सकती है, तो चीनी 5 रुपए किलो महंगी हो गई थी, और 7 दिन के बाद क्या स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने तो एक बात कही थी। अरे भाई, आपने अरबों खरबों रुपए आपने मुनाफा कमा लिया आपने कह के, और लोगों ने चीनी महंगी करके बेच दी। शरद पवार जी वो हैं। इनकी बात को अगर मैं बताऊं, देखिए कोवैक्सीन जितनी भी हमारे भारतवर्ष में लग रही है वो तो लगेगी और फ्री लगनी थी। चलिए रत्नाकर जी मुस्कुरा रहे हैं, पहले योजना बना रखा जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मगर आप ये बताइए कि आपकी सरकारों ने प्रदेश की 1,55,000 ये इतनी डोज क्यों रोक रखी है? छत्तीसगढ़ हो चाहे पंजाब हो राजस्थान हो, उन्होंने ये छोटी हरकतें क्यों की? आप थोड़ा इस विषय में तो रोशनी डालें। बोलिए रत्नाकर जी। क्योंकि आप लोग इधर उधर की बातें बोलते हैं, कई मुद्दों पे बात नहीं करते आप लोग। करेंगे मुद्दों पर बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, इसीलिए बैठे हैं। जिन विषयों पे मैंने पूछा है ना, ये कोई और बात करेंगे, इस विषय में नहीं बोलेंगे। आप देख लेना अभी आप वो इसीलिए बैठे हुए हैं, मुद्दों पर बात करेंगे। बोलिए, जवाब दीजिए पहले रत्नाकर जी। देखिए, मोदी सरकार जो है, अगर विपक्ष की बातों को सुनती, अगर विपक्ष की बातों को गंभीरता से लेती, तो शायद जो यह कोरोना महामारी है, इतनी बड़ी संख्या में जिसने लोगों का जिसमें जान माल गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सफर किया, इतनी संख्या में लोग जो है मरे नहीं। रोकूंगी आपको, एक ब्रेक के लिए आप रुकना होगा, एक ब्रेक के लिए आप रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रत्नाकर जी अपनी बात पूरी करिए, उसके अलावा मेरा एक और सवाल आपसे है। सवाल यह है कि अगर विपक्ष को सीरियस लेना होता, विपक्ष की बातों में, विपक्ष के प्रेशर में अगर सरकार आती, तो ये फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हो गई? फिर अगर सीरियस लिया होता तो ये पहले भी लिया जा सकता था, क्योंकि विपक्ष तो बहुत समय से फ्री वैक्सीन की मांग कर रहा है। देखिए, ये सरकार की यही कमियां है, ये दम्भी सरकार है। ये अपने सामने विपक्ष को जरा भी नहीं सुनती है। क्योंकि देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार होना में एक खामी ये भी है कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार हैं तो विपक्ष की भूमिका को बहुत ज्यादा संजीदगी से कभी कभी नहीं लेते हैं, जो भारत देश के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। हाँ। अगर ये राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लिए होते, अगर उनकी बातें जो कहते आ रहे हैं वो कोरोना काल से भी पहले, पिछले साल अप्रैल में भी उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी कोरोना महामारी आने वाली है, तो उसके लिए भारत सरकार
सारे प्रबंध जो है कर लिए, पीपी किट हो चाहे टेस्टिंग किट हो, ये सारी चीजों को उपलब्धता जो है यह निश्चय सुनिश्चित कर ले कि यह रहे हमारे देश में, ताकि जब यह महामारी हमारे देश में आए तो हम अपने तरफ से पूरी तैयारी करके रखें। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल जवाब लेंगे, आपका जवाब लेंगे। गंभीर क्यों नहीं आपकी बातों को लिया जाता है? ब्रेक के लिए आप रोकेंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर जी, सरकार गंभीरता से क्यों नहीं लेती है विपक्ष की बातों को? मैं बताता हूँ उसके बारे में। देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम पे देखिए, आपने कोरोना और इस वैक्सीन को लेकर कितनी अवेयरनेस चला रखी है। आपका हर ब्रेक पे भारत के और राज्य के लोगों को जागरूक करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है ना, एक जागरूकता के लिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, खुद अपने प्रदेश की जनता को कह रहे हैं कि भाई आप बाहर निकलिए, आप वैक्सीन लगवाइए, कोरोना से आप सावधानी से रहिए, आप मास्क लगाइए। मगर आप जब दूसरी तरफ पलट के देखते हैं कि आपने 56 लाख डोज रोक रखी है, आपने जो इंजेक्शन भेजे गए थे, जो वैक्सीन भेजी गई थी कोरोना के लिए, वो आपने मुनाफे के लिए बेच दिए। ये कौन सा चरित्र है आपका? उसको पारदर्शिता के लिए बोलना चाहिए। राहुल जी अभी तक पंजाब को लेके नहीं बोले, राहुल जी अभी तक राजस्थान को लेके नहीं बोले कि भाई आपने 1 लाख डोज क्यों नहीं लगाई, क्यों रो रखी है। आपके यहाँ इसकी कोरोना काल की आपकी देख रेख की हो, चाहे वैक्सीन लगाने की धीमी गति क्यों है, आप इस पर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वैक्सीन नहीं है, वो तो साफ कहते हैं वैक्सीन नहीं है, क्योंकि वैक्सीन उनको मिल नहीं पा रही है। अभी भी 56 लाख, अभी भी पंजाब के अंदर इनकी सरकार का रिकॉर्ड है कि अभी भी 56 लाख डोज इनके पंजाब के अंदर रखी है। 1 लाख से ऊपर डोज राजस्थान के अंदर रखी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी करीब 35-40 लाख। वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमा होना, उसका बस यही कारण बताया जाता है राज्य सरकारों की तरफ से कि वैक्सीन नहीं है और केंद्र सरकार उनको मुहैया नहीं करवा रही है। देखिए, आप ये बताइए, 35 लाख लोगों को आपने अगर लगाते तो कितने लोग सेफ लोग थे परिवार के? अगर परिवार के 2 को, 1 को, 4 को लगते तो आपने क्यों इतनी भी गति चला रखा है? क्योंकि आपको राजनीति दिख रही है, ठीक है, क्योंकि राहुल जी कमांड कर रहे हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, रत्नाकर जी जवाब दीजिए, राजनीति दिख रही है सिर्फ कांग्रेस को। देखिए, प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि रफ्तार जो धीमी है, इसकी वजह है कि हम लोगों ने स्टॉक जो है इकट्ठा किया है। शायद प्रदीप जी को यह जानकारी नहीं है कि आपके ही सांसद जो गौतम गंभीर हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने मैं अपनी बातों को पूरी वैक्सीन को इकट्ठा किया है। आपको अगर जनता के ऊपर जरा भी, आप लोगों को अगर जनता से जरा भी आत्मीयता रहती तो आप लोग आज कोविड की जो भी दवाएं हैं, वैक्सीन है, उनके ऊपर टैक्स नहीं थोपते, आज जो है जीएसटी नहीं लगाते। आपको हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जो कोविड से रिलेटेड जो भी दवाएं हैं उन पे जीएसटी हटा दीजिए, आप वो नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को देश के नागरिकों की चिंता होती तो आप पंजाब सरकार ने वैक्सीन भेजने का अच्छा काम किया, ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए उत्पादन करने की इजाजत दिए होते, तो अब आपने दिया है। वो अगर आप पहले कर दिए होते तो आज बहुत अधिक मात्रा में वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होता और लोग वैक्सीन करा दिए होते। लेकिन कहीं न कहीं आप लोग निर्णय लेने में बहुत विलम्ब करते हैं
और जब विपक्ष दबाव होता है या कोर्ट आपको फटाक से आपको रखती है आपके कान के खुलते हैं और आप दिखाते हैं, उसके पहले तो चुनाव सिर्फ दिखता है 5 जजों की चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, आप तो सिर्फ चुनाव नहीं सरकार होती है, विपक्ष की डिबेट बात है तब जाके आज के विषय में बात करें करते हैं। तो मैं आपको सवाल कर रहा हूँ और आप इसी बात का जवाब भी दे रहे हैं। आप यही कहा था मई को राहुल गांधी ने भी कि आप जो है सारे लोगों को वैक्सीन फ्री चाहिए और हम पहले कहते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इसे कोई सरकार नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने जब जाकर फटकार लगाई तो इनका जो है ये नींद से जगे और इन्होंने सारे लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देने का काम किया। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो है यह आज एक दुर्मुल रवैया अपना रही है वैक्सीनेशन को लेके या कोविड महामारी से लड़ने को लिए लेके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुना जाता है। भटनागर जी बोलिए, विपक्ष कहे तो बात समझ नहीं आती आप लोगों को। देखिए काजल जी, आप देखिए, मेरे साथ धरंजी जी बैठे, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता बन गए, मैंने जितने भी सवाल करे, जब से निवेश शुरू हुई है इन्होंने एक बात का मेरा क्लियर जवाब नहीं दिया। आप जो सवाल मुझसे काजल जी कर रही हैं, चाहे कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, मेरे साथ बैठ के मैं हर बात का जवाब दे रहा हूँ और मैं अपनी आप लोगों ने प्रदेश के लिए जवाब दे दीजिए। मैं दर्जी के विषय में बात कर रहा हूँ, धरंजी जी ने मेरी किसी विषय का जवाब नहीं दिया क्योंकि इन पे है नहीं, क्योंकि इन्होंने एक माला पकड़ रखी है राहुल गांधी और ये भी पता है कि इनके भी सांसदों और विधायकों ने उसे कह रखा है कि भाई राहुल गांधी किसी काम के नहीं है, जबरदस्ती नेता बन गए, मगर फिर भी इन्हें नंबर बनाने के लिए राहुल गांधी चाहिए। मैं इस वैक्सीन की बात करी, प्रदेशों के अंदर जो वैक्सीन लग रही है उसमें कोई जवाब नहीं दिया अब तक कि भाई वैक्सीन पंजाब ने क्यों बेची, राजस्थान में अभी वैक्सीन पड़ी है 1 लाख वो क्यों नहीं लगी, ये किसी बोलते हैं इन विषयों पे? आप जवाब इन विषयों पे क्यों नहीं बोलते? की दवा कोविड के गृह मंत्रालय से आप पूछिए भाई आपकी वैक्सीन क्यों नहीं पहुंची प्रदेशों के अंदर, आप क्यों नहीं बोलते? आपसे ये परिक्रमा करना बंद कर दें, आप विषयों पे बात करें। आप तो बताइए, भटनागर जी उनसे जवाब ले लेंगे। आप तो बताइए कि आप भी तो विपक्ष की नहीं सुनते, आप भी तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इस तरह के फैसले लेते हैं। सरकार केवल उन्होंने कि क्यों नहीं इसको केंद्र सरकार पूर्ण रूप से फ्री कर दे, उसको लेके उन्होंने शपथ पत्र मांगा था। उसमें हमने लिख के दिए कि हम जितना भी है उसका 25% वैक्सीन का प्रदेश सरकार दे रही है। क्या प्रदेश सरकार बताएंगे कि उन पे जीएसटी की रिटर्न कितनी आ रही है आज के टाइम में, विभिन्न टैक्स कितने आ रहे हैं? जब वो उनसे पहले देखिए कहाँ दोहरी राजनीति है। पहले प्रदेश की सरकार कहती थी कि हमें इंडिपेंडेंट किया जाए, हम अपने शुभेच्छा से वैक्सीन खरीदेंगे और अपने प्रदेश की जनता को देंगे। वहां पलटी खा गए ये लोग। अब इन्होंने क्या करा, देखा गया यहाँ दाल नहीं गल रही तो इन्होंने केंद्र पे डाल दो। अब इन्होंने केंद्र पे डाला तो एक किसी बुद्धिजीवी वर्ग ने फटकार उसने भी खाई और उसने जुर्माना भी भरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस विषय को लेके सरकार ने पूर्ण रूप से हर चीज पारदर्शिता है। कभी राहुल गांधी से पूछा है कि आप धारा 370 के विषय में क्यों नहीं खड़े होते समर्थन में? आपने कभी राहुल गांधी जी से पूछा है कि आप सीए और एमएससी के विषय में आप क्यों नहीं समर्थन करते? वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है, वो भटनागर जी मुद्दा ही अलग है। आज मुद्दा हम महाराष्ट्र के मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, वो तो छोड़िए, चलिए फिर कभी डिबेट कर लेंगे उस मुद्दे पर, जवाब भी लेंगे और रत्नाकर जी से आपका जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रत्नाकर जी, कई ऐसे सवाल हैं जो कि आप पर दागे गए हैं, कई ऐसे सवाल हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में उसको लेकर दागे गए हैं। आप जवाब नहीं दे रहे, जवाब एक बार दे दीजिए। पंजाब की बात कर रहे थे, अलग अलग तरीके से जिस तरीके से वेस्टेज की गई, हालांकि पहले भी भटनागर जिस बात को कई बार उठा चुके हैं। देखिए, पंजाब की बात है जहाँ पे राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, जो भी वैक्सीन अस्पतालों में दी गई थी उनको फ्री कर दिया गया है, उनसे कोई पैसे की मांग नहीं की गई है। लेकिन क्या भटनागर जी ये बताएंगे कि जो आज जो कोविड में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, किट, उनके ऊपर जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? ये लोगों से क्यों टैक्स वसूल रहे हैं इस महामारी में, जहाँ पे लोग आज अपने घर परिवार को चलाने में असमर्थ हैं, वहां पे इस तरह की टैक्स लगा के लोगों पे और दोहरी मार कर रहे हैं। इस तरह का प्रश्न का जवाब जरा पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि यह सरकार जो है, यह सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है, यह आम जनता की सरकार नहीं है। देखिए, रही बात राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन की, तो मैं आपको पहले बता दूं कि राज्य सरकारें पहले से चाह रही थी कि केंद्र सरकार उनको छूट दे कि वह वैक्सीन खरीदें, लेकिन केंद्र सरकार ने ना ही उनको वैक्सीन खरीदने के लिए छूट दिया और ना ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन। तो फिर इसका मतलब तो साफ हो गया, इसका मतलब साफ हो गया कि विपक्ष के प्रेशर में केंद्र सरकार ने फैसला नहीं लिया फ्री वैक्सीनेशन का। अब तो यहाँ पर साफ हो जाता है आपकी बात से, क्योंकि बहुत पहले से कहा जा रहा था अगर प्रेशर में लिया जाता तो पहले फैसला ले लिया जाता। देखिए, इसमें विपक्ष के दबाव में इन्होंने फैसला लिया है, ये समझ लीजिए। 15 दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने इस पे बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को देश के सामने रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो है दबाव में ये फैसला लिया और इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। ये टीवी पे आगे कल जो इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया और लोगों को बताया कि मैंने ये फैसला लिया है, लेकिन ये सीधे रूप से कहीं न कहीं मुनाफा कमाने की कोशिश क्यों करी जब आपकी मंशा फ्री लगाने की थी? तो जी, मेरी बातों को पूरा करिए। आप पूरा करिए, पूरा रत्नाकर जी आप पूरा करिए पहले। हाँ जी, देखिए क्या है, 20 सेकंड आपके पास, अपनी बात पूरी करिए। 20 सेकंड आपके पास, हम पूरी करिए बात। हाँ जी, देखिए क्या है, राज्य सरकारें पहले चाह रही थी कि जो वैक्सीन है वो उनको खरीदने की इजाजत दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ना ही उनको वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे रही थी और ना ही केंद्र सरकार वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा रही थी। सिर्फ ये 2 कंपनियों के ऊपर निर्भर थे, जो 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही थी। ठीक है, ब्रेक के लिए रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भटनागर जी, अब तक लग ऐसा रहा था जैसे कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को, राज्यों को बांध कर रखा हुआ है, ना तो उनको वैक्सीन मिल पा रही थी, ग्लोबल टेंडर की बात आती है वो उनको खुद निकालना पड़ रहा था, ऑक्सीजन की बात आती है वो बार बार मांगनी पड़ रही। तो एक तरीके से वही हो गया जैसा कि रत्नाकर जी कह रहे कि राज्यों को बांध कर रखा गया था। मैं बताता हूँ ऐसा था इस विषय पे, क्या था कि जी जो कहते हैं ना कि तो हाँ हम वैक्सीन की बात करें, उन्होंने कहा जी पहले केंद्र सरकार, देखिए एक समन्वय तो आप एक लेटर केंद्र सरकार को लिखिए कि हमें वैक्सीन चाहिए और हम उनके माध्यम से हम पे आपका आएगा जो डोज जितनी चाहिए आपको वैक्सीन चाहिए, वहां से उसमें है जो अनुबंध हुआ है। क्या इन्होंने उस चीज को फॉलो करा? आपने डायरेक्ट कंपनी से आपने संपर्क करा तो दोबारा क्या आपने केंद्र सरकार को लिख के दिया? केंद्र सरकार ने संज्ञान में डाला जी हम ये वैक्सीन मांग रहे हैं और ये मना कर रहा है, कंपनी हमारे को मना कर रही है कि हमें ये नहीं दे रही है, आप हमारी मदद करें। तो कोई चीज को बोला भी जाए, ये कहीं भी चीजें उल्टी ही बताते हैं हमेशा। क्योंकि समस्या ये है कि बड़े परेशान है ये लोग सरकार को लेके, ये मुद्दों पे नहीं बात करते, हमेशा विरोध में खड़े होते हैं, अच्छी चीजों के लिए कभी नहीं बोलते ये लोग, कभी चीजों को स्पष्टीकरण से कभी टीवी के आगे रखते नहीं है।
क्योंकि अपना ह्यूमर फैलाने के लिए जनता के बीच में। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं वो, आपका रत्नाकर जी आपका जवाब दे रहे, बोलिए बोलिए रत्नाकर। देखिए शायद प्रदीप जी को यह जानकारी नहीं है कि हम लोगों ने फाइजर कंपनी को संपर्क किया था और फाइजर कंपनी से जब राज्य सरकार ने संपर्क की और बोली कि हमें वैक्सीन दीजिए, कर्नाटक में भी हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे कि हम वैक्सीन खरीदेंगे। तो मतलब राज्य सरकारें जहाँ पे हैं वो राज्य सरकारें वो चाह रही थी कि वैक्सीन खरीदें, क्योंकि केंद्र सरकार उनको मात्रा जितनी मात्रा में चाहिए थी उतनी मात्रा में दे नहीं पा रही थी और सिर्फ भारत में 2 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत थी। तो राज्य सरकारें चाह रही थी कि हम विदेशी कंपनियों से खरीदारी करें, लेकिन फाइजर कंपनी ने मेरी बात पूरी कर लेनी। भटनागर जी सुन लीजिए। ये बाबा जी कह रहे हैं राज्य जानकारी में नहीं है भटनागर जी के, ठुकरा दिया। फाइजर कंपनी ने कहा कि अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो आप केंद्र सरकार से अनुमति लेके आइए और अनुमति लेके आने के बाद ही हम आपको वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दिया। बिल्कुल तो अनुमति नहीं दी, इसका जवाब उनसे लेंगे। अनुमति नहीं दी, बिल्कुल राज्य सरकारें अपने लेवल पे प्रयास करती रही लेकिन अनुमति नहीं दी गई। ये बिल्कुल ठीक है, इकट्ठा कर लें। फाइजर कंपनी ने यह इनकार कर दिया वैक्सीन देने के लिए, तो केंद्र सरकार वैक्सीन दे भी नहीं रही है और खरीदने भी नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी रणनीति जो है विफल रही है पूरी तरह से लोगों को वैक्सीनेशन कराने में। अगर इनकी कोई रणनीति पहले से ही बनी होती तो आज जो यह काम करने जा रहे हैं ये 4 महीना पहले ही काम कर लिए होते। अगर 4 महीना पहले ही काम कर लिए तो ये अभी तक बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया होता। ठीक है, इसी का जवाब लेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, क्योंकि वैक्सीन का जो सिलसिला है लगातार जारी है। जुलाई में वैक्सीन की रोजाना 25 लाख डोज लगाने की तैयारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से है। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं कि इस तरीके से वैक्सीनेशन किया जाएगा। जून महीने में 1 करोड़ टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी इसी महीने 1 करोड़ टीकाकरण करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया है। अभी रोजाना 4 लाख वैक्सीनेशन हो रहे हैं। मुख्य सचिव ने
सभी डीएम को, सभी जिलों के डीएम को इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि आप कार्य समिति इस तरीके से बनाएं। चर्चा पर वापस आते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं, दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। भटनागर जी, लगातार कहा जा रहा है कि वैक्सीन की सिर्फ बात हो रही है, वैक्सीन आ नहीं पा रही है, और सवाल है सरकार पर, सवाल जाहिर सी बात है उठता है कि बातचीत जो है विदेशों से अब से नहीं बल्कि दिसंबर के महीने से हो रही है। 1 साल का वक्त लगभग गुजर चुका है, वैक्सीन आ नहीं पा रही है, कहां पर दिक्कत है? दिक्कत जो है ना मंशाओं में है। अभी देखिए आपने कितनी अच्छी किसकी मंशा, किसकी? कांग्रेस की मंशा में आपका लास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, बोलिए। हाँ बिल्कुल। देखिए आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई उत्तर प्रदेश को लेकर, कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस तरीके से काम कर रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि एक प्रदेश पूरा हमारा कवर हो जाएगा इस चीज को लेकर। क्या ये लोग कभी अपने प्रदेशों के विषय में बताते हैं ऐसी चीजें उत्साहित कि हाँ भाई प्रदेशों के अंदर ये चीजें चल रही है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव करते हैं। चलिए, बिल्कुल जितने मीडिया कर्मी हैं, जितने भी इसको जागरूकता के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट का सब कुछ कर रहे हैं, देखिए बड़ी खुशी की बात है उत्तर प्रदेश के लिए और मेरी सरकार के लिए कि इतनी बड़ी योजना चला के और इतना बड़ा टारगेट बनाया है। चलिए देखते हैं किस तरीके से सफल होगा। रत्नाकर जी, आपका भी लास्ट रिएक्शन होगा, कांग्रेस की सरकारें क्या क्या कर रही है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा? देखिए केंद्र सरकार हमेशा जहाँ पे कांग्रेस की सरकार उन राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार करती आ रही है। आज जितनी मात्रा में कांग्रेस शासित राज्य हैं उन राज्यों को वैक्सीन चाहिए, उतनी मात्रा में मिल नहीं पा रही है। आज अगर उत्तर प्रदेश की बातें करें तो वहाँ पे आगे 10 महीने के बाद जो चुनाव है वहाँ पे प्रचुर मात्रा में वैक्सीनेशन केंद्र सरकार द्वारा भेजा जा रहा है, क्योंकि उनको वहाँ पे इलेक्शन राजनीतिक लाभ कमाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। आपके कहने का यही मतलब है? बिल्कुल। मैं और एक बधाई देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने समय की कमी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राजनीतिक लाभ कमाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है कि किस तरीके से राजनीतिक लाभ को कमाया जाएगा, किस तरीके से जो आने वाले इलेक्शन है उस तरीके की कार्य योजना बनाई जाएगी। महाराष्ट्र का आपको बता दें, महाराष्ट्र में बड़ी अहम बैठक रखी गई है और अहम बैठक जो है उद्धव ठाकरे जो सीएम है और प्रधानमंत्री के बीच में होनी है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि आज की बैठक में होंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएंगे। क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आता है, आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे।